IBN 7 हौसला है। आठ मई की तारीख आपको याद है, साल 2013 की। इसी वक्त देश को एक राष्ट्रीय पक्षी मिला जिसका नाम रखा गया राष्ट्रीय तोता। आप सोच रहे होंगे कि मैं ये कैसी बातें कर रहा हूं, लेकिन ये तोता देश का दुर्भाग्य है। देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है जिसे हम सब सीबीआई के नाम से जानते हैं, इसको तोता कहा गया और तोता का नाम इसको दिया देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तोता उड़ जा, जहां 2G केस की जांच से हट जा। साल भर पहले सुप्रीम कोर्ट के लिए तोता थी सीबीआई, आज देश के लिए तोता है। सीबीआई निदेशक रंजीत सिन्हा को आज सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम घोटाले की जांच से अलग कर दिया है। रंजीत सिन्हा पर घोटाले के आरोपियों की मदद करने का बेहद गंभीर आरोप लग रहा था। कोर्ट ने पहली नजर में उन आरोपों को तर्कसंगत पाया है। रिटायरमेंट से ठीक पहले रंजीत सिन्हा के लिए इसे एक बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। दिसंबर की 2 तारीख को रंजीत सिन्हा का रिटायरमेंट तय है, लेकिन परिस्थितियां साफ कहती हैं कि अब वो दिन दूर नहीं जब रंजीत सिन्हा की कुर्सी जो महज 10-12 दिनों की बची है, उसके पहले ही उनके सामने से खींच ली जाए। रंजीत सिन्हा टेलीकॉम घोटाले की जांच में नहीं रहेंगे। जांच टीम के दूसरे बड़े अधिकारी को सारी जिम्मेदारी दी जाती है। रंजीत सिन्हा के खिलाफ जो तथ्य पेश किए गए वो भरोसेमंद और तर्कसंगत है। सीबीआई निदेशक रंजीत सिन्हा दिसंबर में रिटायर हो जाएंगे, लेकिन जाते जाते सुप्रीम कोर्ट ने उनके दामन पर एक बड़ा दाग लगा दिया है। जांच एजेंसी के मुखिया को ही किसी जांच से अलग कर दिया जाए, इससे बड़ा दाग क्या हो सकता है। रंजीत सिन्हा को टेलीकॉम घोटाले की जांच से अलग कर दिया गया है। 2.25 लाख करोड़ के टेलीकॉम घोटाले में कारोबारी जगत के बड़े बड़े नाम शामिल हैं। ये जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो रही है। रंजीत सिन्हा पर आरोपियों के साथ साठगांठ करने का आरोप है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई निदेशक के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं की है और कहा है कि ऐसा करने से सीबीआई की छवि धूमिल होगी। ये कहना ही अपने आप में एक कड़ी टिप्पणी है। अब देखना यह है कि सीबीआई इससे क्या सबक हासिल करती है। कोर्ट के इस आदेश ने देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी की साख पर सवालिया निशान लगा दिया है, लेकिन रंजीत सिन्हा के जवाब से ऐसा नहीं लगता कि उन्हें इस पर कोई शर्मिंदगी भी है। कोर्ट का जैसा आदेश होगा मैं वैसा ही करूंगा। मैंने अब तक कोर्ट का आदेश नहीं देखा है। कोर्ट ने कुछ टिप्पणी की है। 2G केस की जांच लगभग पूरी हो चुकी है। इसमें मेरी अब कोई भूमिका नहीं बची है। ये मेरे लिए कोई शर्म की बात नहीं है। आपको बता दें, घोटाले की जांच के मुखिया रंजीत सिन्हा पर घोटाले के आरोपियों से अपने घर पर मिलने का आरोप है। इस बात का खुलासा रंजीत सिन्हा के घर पर मिली डायरी से हुआ। पता चला कि कई आरोपी सिन्हा से उनके घर पर मिलने आते थे। इस सनसनीखेज खुलासे के बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर आनंद ग्रोवर से इस बाबत रिपोर्ट तलब की। ग्रोवर ने भी अपनी रिपोर्ट में कई मामलों का हवाला देते हुए रंजीत सिन्हा की भूमिका पर सवाल खड़े कर दिए। इस रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने रंजीत सिन्हा के खिलाफ कड़ा आदेश जारी कर दिया। सब सुनने के बाद वो आदेश देते हैं कि सीबीआई के डायरेक्टर रंजीत सिन्हा साहब 2G मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। उनका कोई इसमें रोल नहीं होगा इन्वेस्टिगेशन या ट्रायल में। जानकार इस मामले को सीबीआई की छवि के लिए काफी गंभीर बता रहे हैं। Comments or observations of the Honorable Supreme Court are very, very serious. And if that is what he said, then, it affects the credibility of the Director CBI hugely. नहीं तो स्वागत की बात है, लेकिन मुझे एक चीज से बड़ा आश्चर्य हो रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि सीबीआई डायरेक्टर ने कुछ ऐसे ही अनर्गल या कुछ गलत काम किया है, तो फिर बाकी केसेस वो कैसे संभाल सकते हैं? जी, अदालत को पूरा अधिकार है निर्णय का और अदालत ने निर्णय किया है। ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी सीबीआई निदेशक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने इतना कड़ा आदेश दिया है। इससे न सिर्फ उनकी छवि बल्कि सीबीआई की साख को भी बट्टा लगा है। एहतशाम खान, दिल्ली, IBN 7। इसी मुद्दे पर बात करते हैं कि क्या रंजीत सिन्हा ने वाकई में सीबीआई के डायरेक्टर के पद को शर्मसार किया है। मेरे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनका परिचय पहले आपसे करा दूं। हमारे साथ
सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर जोगिंदर सिंह साहब जुड़ रहे हैं। मेरे साथ स्टूडियो में पूर्व कैबिनेट सेक्रेटरी टीएसआर सुब्रमण्यम साहब हैं और साथ में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रभात झा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेरे साथ कुछ ही देर में फोन लाइन पर रंजीत सिन्हा के जो वकील हैं विकास सिंह, वो भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ेंगे। लेकिन उसके पहले बताना यहां बहुत जरूरी है कि महज 12 दिन बाद रंजीत सिन्हा साहब का रिटायरमेंट तय है और अपनी नौकरी के आखिरी दिनों में कोर्ट का निर्देश उनके लिए बहुत बड़ा झटका है। आपको बता दें कि 2G केस की सुनवाई के दौरान कुछ हफ्ते पहले याचिकाकर्ता प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट को एक एंट्री रजिस्टर सौंपा था, जिसमें 2G केस के कुछ आरोपियों के रंजीत सिन्हा के घर आने जाने का ब्यौरा दर्ज था। भूषण ने आरोप लगाया था कि सिन्हा का 2G घोटाले के आरोपियों से मिलना शक पैदा करता है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण से पूछा कि वो रजिस्टर उन्हें कहां से मिला। प्रशांत भूषण ने हालांकि अपने सोर्स का नाम बताने से इनकार कर दिया और अब कल सिन्हा के वकील ने कोर्ट में कहा कि उनके ऑफिस का कोई भेदिया प्रशांत भूषण को दस्तावेज मुहैया करा रहा है। सिन्हा ने इन आरोपों पर कल भी सुप्रीम कोर्ट से उनको कड़ी फटकार लगाई गई थी। इसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में जो भी कुछ चल रहा था उस पर प्रधानमंत्री कार्यालय की भी पैनी नजर है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय अब एक एक मूवमेंट को ध्यान से देख रहा है कि आखिरकार अब रंजीत सिन्हा का भविष्य क्या है। क्या 12 तारीख के पहले उनसे इस्तीफा लिया जाए या 12 तारीख तक का इंतजार किया जाए। आपको बता दें रंजीत सिन्हा ने फिलहाल यह कहा है कि मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे मैं शर्मसार हूं और मैं केवल अभी कोर्ट के कहने पर अपने आप को इस मामले से रिक्यूज करता हूं, अलग करता हूं। प्रभात झा जी, मेरा पहला सवाल आप ही से है, क्या अब नहीं लगता कि इतनी कड़ी टिप्पणी के बाद रंजीत सिन्हा जो कि अभी भी अपनी कुर्सी पर कायम है, सरकार को उनसे कहना चाहिए कि जनाब बहुत हो गया, अब आप घर बैठिए। जहां तक मेरी जानकारी है 2 साल के लिए सीबीआई डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट होता है। कोर्ट की टिप्पणी में अगर यह होता कि इन्हें हटा दिया जाए तो शायद सरकार उस और कदम बढ़ाती, लेकिन टिप्पणी में ऐसा नहीं है। यह जरूर कहा जा सकता है कि सीबीआई के इतिहास में किसी डायरेक्टर पर इस तरह की टिप्पणी पूर्व में कभी हुई नहीं है और सीबीआई एक गंभीर संस्था का यह बुरा हश्र पिछले कुछ वर्षों में जो देखने को मिला है वह कभी देखने को नहीं मिला था। इससे तो कोई असहमति किसी की हो नहीं सकती और इससे बुरा हश्र सीबीआई का कभी देखा नहीं गया। लेकिन अब वो इस्तीफा दें, कौन क्या करे, इसमें मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन जो मुझे जानकारी मिली है उसमें सरकार सीधे 2 साल के बीच में बिना किसी कॉज के, अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहती कि ये इस पद के लायक अब नहीं है, पर सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है प्रभात झा जी, वही काफी है होती ये कि मांगने के लिए कि आप हटिए, इस्तीफा दीजिए। नहीं, टिप्पणी वही कड़ी है। नहीं, आप भी जानते हो कि टिप्पणी तो इतनी बड़ी है कि स्वयं डायरेक्टर रंजीत सिन्हा जी को सोचना चाहिए। बिल्कुल, इसमें सरकार की भी कोई बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्या ऐसा कोई कर सकता है, करता है? मुझे लगता है ये उनके स्वयं के सोचने का विवेक होना चाहिए, क्योंकि जिस पद पर वो है रंजीत सिन्हा जी, वो देश की सबसे बड़ी विकास सिंह जो हमारी जांच एजेंसी है, विकास सिंह जो कि वकील है रंजीत सिन्हा के, इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। माफ करिएगा बीच में टोक रहा हूं। विकास सिंह, सबसे पहले मैं आप ही से पूछ लेता हूं, क्या अब रंजीत सिन्हा साहब इस्तीफा देने के बारे में नहीं सोच रहे हैं अपनी कुर्सी से 12 दिन पहले रिटायरमेंट के? देखिए, ऐसा है ना कि आज के हियरिंग के दौरान कोर्ट ने मेरे से बीच में पूछा कि इस मामले से आप खुद रिक्यूज करना चाहेंगे या आप जजमेंट चाहेंगे कि हम डिलीवर करें आपके कंडक्ट के बारे में। अच्छा, 12 दिन बचे थे, 2G ट्रायल में कुछ होना नहीं है। अगर मेरे को कुछ अपने क्लाइंट के कंडक्ट में जरा भी डाउट होता तो मेरे लिए बड़ा आसान मौका था, मैं रिक्वेस्ट करता कोर्ट से कि ठीक है मैं 2G में रिक्यूज कर जाता हूं, आपको ऑर्डर करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मैंने कोर्ट से स्पष्ट किया कि नहीं, हम चाहते हैं कि आप डिसाइड कीजिए इस मुद्दे पे, क्योंकि हमको पूरा विश्वास है कि मेरे क्लाइंट ने कोई गलती नहीं की है और मेरा क्लाइंट का कंडक्ट जो है हम हर तरह से जस्टिफाई करेंगे। लेकिन रंजीत सिन्हा तो कह रहे हैं कि मैं रिक्यूज कर रहा हूं। भी तथ्य रखे थे स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने, एक एक का मैंने जवाब दिया, फैक्चुअली भी और लीगल भी।
और मैंने बताया कि कानून के जो क्रिमिनल लॉ की अंडरस्टैंडिंग में भी स्पेशल प्रोसिक्यूटर में कुछ कमी है, उन्होंने ठीक से समझा नहीं है। सारी बातें मैंने सुप्रीम कोर्ट को बताई जी। सुप्रीम कोर्ट ने क्या फाइनल ऑर्डर किया? सुप्रीम कोर्ट ने अगर मेरे में कोई गलती थी तो मैं तो कह रहा था कि मेरे खिलाफ मैं सजा सुनने को तैयार हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम सीबीआई डायरेक्टर को विदाउट कास्टिंग एनी एस्पर्शन ऑन हिज इंटेग्रिटी उनको रिक्यूज करने को बोल रहे हैं। आप मुझे ये बताइए विकास सिंह जी, मना कर दिया। विकास सिंह जी, एक बात बहुत संक्षेप में पूछ रहा हूं आपसे। विकास सिंह जी, विकास सिंह जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? बहुत एक सिंपल सी चीज है, तो क्या आप ये कह रहे हैं कि रंजीत सिन्हा अभी इस मामले में अपने आप को रिक्यूज नहीं कर रहे हैं? क्या ये आपने कहा? इस मामले में तो रिक्यूज कर रहे हैं क्योंकि इस मामले में तो कोर्ट का आदेश ही हो चुका है। हाँ। लेकिन जहां तक सीबीआई डायरेक्टर के खिलाफ कोई एडवर्स ऑर्डर का सवाल हो, हमने कोर्ट को बड़ा स्पष्ट रूप में ये बहस किया कि आप प्लीज जो हमारा कंटेंशन है और स्पेशल पीपी के कंटेंशन है, दोनों को कंसिडर कीजिए। अगर हमारे कंटेंशन में आपको कोई भी गलती लगती है या कोई लगता है कि हमने कोई गलत काम किया है या ट्रायल को किसी तरह से हमने इफेक्ट करने की कोशिश की है, तो हमको प्लीज हमारे खिलाफ ऑर्डर कीजिए, जो सजा कीजिए करिए, काम करने को तैयार है। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऑर्डर किया नहीं, कहा सिर्फ कि हाँ विदाउट कास्टिंग एनी एस्पर्शन ऑन दी सीबीआई। पर ये बात विकास सिंह जी आप रहिए मेरे साथ, एक मिनट रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। टीएसआर सुब्रमण्यम साहब मेरे साथ स्टूडियो में। टीएसआर, मैं आपसे बहुत सिंपल सी, क्या इतना कुछ सुनने के बाद भी रंजीत सिन्हा साहब के अंदर ईमान नहीं है? उनको नहीं लगता कि उनको हट जाना चाहिए? लग रहा नहीं है, क्योंकि सिविल सर्वेंट के लिए इससे ज्यादा चोट कोई हो नहीं सकता। और ये कोई बाजार की बात नहीं है, कहीं वो असेंबली में बात, पार्लियामेंट में, हाईएस्ट कोर्ट ने कह दिया है। और उन्होंने ये भी कह दिया है हम ज्यादा नहीं बोल रहे हैं इसलिए संस्था को चोट न मिले, इससे ज्यादा वो बोल नहीं सकते इस समय। नंबर 1, खुद छुट्टी लेना चाहिए इमीडिएटली। नंबर 2, नहीं हुआ, मेरे विचार में गवर्नमेंट का पास, मैं तो बहुत डिसअपॉइंटेड हो जाऊंगा कि अगर गवर्नमेंट उनसे या ऑफर दें कि तुम छुट्टी लो या ऑफर न दें, लेकिन कहें कि ये बिल्कुल ही गलत आर्गुमेंट है कि 2 साल फिक्स्ड है। 2 साल फिक्स्ड इज फॉर गुड बिहेवियर, राइट? दीज आर स्ट्रिक्चर्स, ये स्ट्रिक्चर्स हैं सुप्रीम कोर्ट से। गवर्नमेंट तो मैं बहुत सरप्राइज हो जाऊंगा कल वो सर्विस में, नौकरी में कंटिन्यू करते रहें और भारत सरकार उनसे न कहें, कुछ उनको रहम करना चाहे, कहें भाई छुट्टी ले लो, लेकिन वो दे न दें, उनको सस्पेंड करना अनिवार्य है। मतलब भारत सरकार को इनिशिएटिव लेते हुए इस्तीफा मांगना चाहिए। मेरे विचार इन सर्कमस्टांसेस में तो ऐतिहासिक है। देखिए पिछले 20 साल में सीबीआई की इतनी हालत खराब रही, इतनी छवि खराब रही, इतने बड़े बड़े केसेस नुकसान हो गए। अब दिख रहा है आज कि क्यों हो रहे हैं ऐसा। तो अब इन्वेस्टिगेशन बिगड़ गया, पूरा केस खत्म हो गया। तो अब मालूम हो रहा है 50-60 जितने बड़े बड़े केसेस नीचे गिरे हैं, क्यों गिरे? यही जाना मालूम हो रहा है। इसके बाद भी अब कुछ न कहें, इसका मतलब यह है कि सब चलता रहेगा। कहीं ना कहीं तो एक उदाहरण स्थापित करने की बात होती है, पॉलिटिकल विल दिखाने की जरूरत होती है। जोगिंदर सिंह साहब, आप तो खुद सीबीआई के डायरेक्टर रहे हैं। मुझे वो दिन याद है जब आप बोफोर्स के मामले की तमाम फाइलें लेकर लौटे थे स्वीडन से। वो तस्वीरें आज भी हमारे जहन में ताजा हैं। लेकिन आज का दिन, एक वो दिन था और एक ये आज का दिन है। आप मानेंगे कि सीबीआई के इतिहास का ये काला दिन है, बहुत काला दिन है? देखिए साहब, जो मेरे मित्र और बैचमेट टीएसआर ने कहा है बिल्कुल ठीक कहा है। ये तो आपने आदमी की कॉन्शियस पे डिपेंड करता है। मैं सिर्फ एक ही वाकया बताना चाहूँगा। मैंने एक टीएसआर से फ़ोन किया। मैं क्या, रमन फला मिनिस्टर मुझे मिलना चाहता है, तो आई डोंट वांट टू सी हिम। ही गेव ए वेरी गुड एडवाइस। ही सेड मुझे बुलाया मैं चला जाऊंगा, कैबिनेट सेक्रेटरी। कोई मिनिस्टर बुलाया मैं चला जाऊंगा, बट नॉट यू एज डायरेक्टर। उनकी बात सुन के मैंने प्राइम मिनिस्टर से फ़ोन किया, उनकी जब मिला, मैं कहा जी आपके जो हैं मिनिस्टर ये कोई शिकायतें देना चाहते हैं एक दूसरे के खिलाफ, फिर कहेंगे कि भाई सरकार गिर गई। तो मैं कहा मुझे एक परमिशन दीजिए कि मैं किसी को नहीं मिलूंगा, जिसने मिलना है मेरे दफ्तर में आए, वो भी मैं चाहे मंत्री हो चाहे हो, अकीस को तो मिलने का सवाल नहीं पैदा था। तो टीएसआर की एडवाइस मुझे तक याद है,
उसके बाद इन्होंने कहा था कि ये देखो जो मैंने कहा था वही प्रधानमंत्री ने कहा जो है। जोगिंदर सिंह साहब, लेकिन लगता है कि रंजीत सिन्हा के पास कोई टीएसआर है नहीं जो ये उनको सलाह दे सके। नहीं आपको नहीं मिलना, उनके यहाँ तो तमाम डायरी मिली, घर पर विजिट हुए और आज कोर्ट ने स्ट्रिक्चर पास कर दिया इतना अगेंस्ट। नहीं जी नहीं, ऐसा है कि मुझे तो कोई बुलाता ही नहीं था, मिलने नहीं आता था, क्योंकि मैं मिलता ही नहीं था किसी के लिए। आप मुझे बताइए, और अक्यूज को मिलने का तो सवाल। आप रंजीत सिन्हा के बारे में क्या कहेंगे? जोगिंदर सिंह जी, हम अतीत में नहीं जाते, मैं आज के बारे में बात करता हूँ। अब ऐसा है, मैं सिर्फ करेक्शन साहब आपकी इतनी करूंगा, 12 दिन नहीं रह गए, उसके पास सिर्फ 5 वर्किंग डे हैं। आज से चाहे इस्तीफा दे ना दे, उनकी मॉरल अथॉरिटी खत्म है, कोई उनकी बात नहीं मानेगा। और सिर्फ अगर कोई स्पेसिफिकली पॉइंट करे, मीडिया इज सल्यूटेड कि उन्होंने ये अच्छा काम करके दिखाया कि कहाँ गलतियां होती हैं। हर किस्म के आदमी, नेता भी ऐसे हैं, मेजॉरिटी ऑफ ऑफिसर्स। तो आप ये कह रहे हैं कि उनको इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है, सरकार को इंटरवीन नहीं करना चाहिए? नहीं, 5-7 दिन के लिए अपना टाइम क्यों जाया करे इसके लिए? क्यों नहीं करे? एक एग्जांपल सेट करना चाहिए। टीएसआर आपसे डिफर कर रहे हैं, आपके बैच में टीएसआर डिफर कर रहे हैं। टीएसआर सुनिए जोगिंदर सिंह जी, आई एम नॉट ट्राइंग टू पुट यू अगेंस्ट ईच अदर, पर कुछ कह रहे हैं टीएसआर। नहीं, जोगिंदर हमारा दोस्त है, एग्री नहीं, हमेशा एग्री करता हूं, इस विषय में एग्री नहीं करूंगा, क्योंकि ये मैटर ऑफ प्रिंसिपल है, सिंबॉलिक है। ये सिंबॉलिक है कि आपको इतना सुप्रीम कोर्ट करने के बाद भी रिस्पॉन्ड न करें, कब रिस्पॉन्ड करेंगे आप? सिंबॉलिक है। नहीं, पॉइंट इज हियर, ऐसा है कि कोई आदमी जोगिंदर सिंह जी, मुझे एक बात बताइए, प्रभात झा के पास जाऊंगा मैं। एक जोगिंदर सिंह जी, आप ये बताइए कि अगर मेरा कॉन्शियस नहीं बोल रहा है, ठीक है, तो आप गलत काम करते रहेंगे और सारी दुनिया उसको देखती रहे? नहीं, आपके ऊपर जो आपके लोग बैठे हैं वो आपको देखते रहे कि नहीं, गलत काम करने का मौका ही नहीं, कोई उसकी बात मानेगा नहीं कल से। अगर खुद इनका अपने कॉन्शियस परमिट करती दफ्तर जाएं तो जरूर जाएं, पर मेरे ख्याल में अपनी इज्जत की बात है। 7 वर्किंग डे है मेरे ख्याल से। अगर वो हट जाते हैं तो ज्यादा उनकी इज्जत बनी रहेगी, बजाय इसके की कुर्सी पर बंधे रहे। प्रभात झा जी, टीएसआर बहुत साफ बोल रहे हैं कि सरकार को यहाँ पर अपना कदम इन्फोर्स करना चाहिए। ये एक प्रेसिडेंट बन सकता है आने वाले दिनों में। प्रभात झा, क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता होने के नाते मैं आपसे पूछ सकता हूं कि बीजेपी इस बारे में कोई स्टैंड लेगी, या सब कुछ रंजीत सिन्हा के कॉन्शियस पे छोड़ दिया जाएगा, जैसे कि जोगिंदर सिंह कह रहे हैं? प्रभात झा, मामला सुप्रीम कोर्ट और सीबीआई के बीच का है, सेल्फ कॉन्शियस और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का है। सरकार इस पर क्या सोचती है यह सरकार बताएगी। पार्टी के नाते हमारा इस पर कोई भी, हम इतना ही जानते हैं जो जोगेंद्र जी ने कहा है कि सेल्फ कॉन्शियस जो होता है उससे बड़ी कोई चीज होती नहीं है। बाकी सरकार का निर्णय सरकार लेगी। सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है सुप्रीम कोर्ट ने की है, और मेरे बारे में कोई टिप्पणी की है तो मुझे सोचना पड़ेगा। यह जोगेंद्र सिंह जी की बात से मैं सहमत हूं। पर टीएसआर, क्या आप मानेंगे इस बात को? मतलब आपके खिलाफ इतना कुछ हो जाए और आप कुर्सी पर बने हुए हैं, और जो लोग आपको हटा सकते हैं वो ये कहें कि नहीं आपके कॉन्शियस पर डिपेंड करता है। ये तो बात मनमोहन सिंह वाली होगी। टाइम वेस्ट करना है। ये बात तो सही है कि उनकी कॉन्शियस होना चाहिए, लग रहा है कि नहीं है, तो इस दिन तब एक्ट करना पड़ेगा ना। नहीं, अपने आप चले जाए। क्योंकि मैं दूसरी बात कह रहा हूं, इन सर्कमस्टांसेस में उन्हें छुट्टी भी न मिले, सस्पेंड होना चाहिए कह रहा हूं मैं। छुट्टी भी नहीं मिलना चाहिए जोगिंदर सिंह? नहीं, ऐसा है, अब उनको इतनी काफी बेइज्जती हो गई है, इनको जाने दीजिए। 5 दिन की बात, 7 दिन की बात है सारी। देखिए, एक सिर्फ 5 दिन अगले हफ्ते बचे हैं, कल फ्राइडे है। जोगिंदर सिंह जी, क्या अगर ये सस्पेंड नहीं किए गए या इस्तीफा नहीं मांगा गया, हटाए नहीं गए, तो इनको रिटायरमेंट के बेनिफिट्स मिलते रहे, इसीलिए आप दोस्ती में बोल रहे हैं सीबीआई डायरेक्टर के साथ? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरे साथ उन्होंने काम भी किया है। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ 5-7 दिन के लिए सरकार का टाइम वेस्ट करे, एफिडेविट बनाया वो करने के लिए। सरकार का टाइम वेस्ट करना नहीं है जोगिंदर सिंह साहब। चले जाए। टीएसआर कुछ बोल रहे हैं? नहीं, बहुत टेक्निकल बात। नहीं, मैं स्टेट गवर्नमेंट में मान लीजिए कि लास्ट डे रिटायरमेंट में चार्जशीट दिया जाता है ताकि क्लीन रिटायर न करें, क्योंकि उनको इंक्वायरी चलता रहे। बिल्कुल। तो मैं तो रंजीश की बात नहीं कह रहा हूं, ये तो पब्लिक संस्था है, हाईएस्ट संस्था है, पब्लिक को बताना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट स्टडी करने के बाद, कैजुअली नहीं, ये एक व्यू ले रही है, तो क्या हम ये कहें सुप्रीम कोर्ट की ये भी कहना चाहिए वो रिटायर होना चाहिए या सस्पेंड होना चाहिए? तो इससे ज्यादा दाग क्या हो सकता है? आई थिंक एडमिनिस्ट्रेशन में
I would be disappointed if it doesn't take action. राइट, थैंक यू सो मच TSR आपका, जोगिंदर सिंह जी आपका, प्रभात झा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए माफी चाहता हूं, वक्त की कमी है, लेकिन कुल मिलाकर रंजीत सिन्हा के पाले में गेंद है और ये अब उनको एक मैसेज देना है, ये गेंद उनको तय करना है, उनका कॉन्शियस उनको खुद को जगाना है कि अब मैं इस्तीफा दे रहा हूं। नहीं देते हैं तो क्या सरकार उनका इस्तीफा मांगेगी, इस नजरिए पर भी हमारी नजर रहेगी। जाते जाते ब्रेक लेने के पहले अब आपको दिखाता हूं इसी मसले पर हमारे अपने कार्टूनिस्ट, वरिष्ठ कार्टूनिस्ट नीलाभ क्या सोचते हैं सुप्रीम कोर्ट की आज की इस टिप्पणी के बारे में। रंजीत सिन्हा तोते के रूप में 2G केस की फाइलें देख रहे हैं और तोता पिंजरे के बाहर है और पिंजरे में फाइलें कैद है।